आप यहाँ? एक सहेली को टाइम दिया था, पता नहीं वो आई क्यों नहीं। ये मेरा आपका छोटा भाई सोनू। आपने कैसे पहचाना? कल आप ही ने तो बताया था कि सोनू ट्रैवल्स आपके छोटे भाई के नाम पर है। वो क्या है कि एक्सक्यूज मी, ये सोनू ट्रैवल का क्या चक्कर है? ये चक्कर चलाने का चक्कर है। तू जरा संभाल लेना। क्या है कि भाव डालने के लिए मैंने कल 2-4 किलो झूठ बोल दिया। आजकल झूठ का भाव बहुत बढ़ गया। क्या मतलब? एक झूठ की कीमत 1 रुपया। तुझे मैं बाद में समझ लूंगा। हाँ, धमकी नहीं, वरना भाव 2 रुपया। आप दोनों तो काला फूसी में बिजी हो गए हैं। मैं चलती हूँ। रजनी सुनिए रजनी जी, क्या है कि आज मेरे भाई का बर्थडे है। ओह, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। और ये चाहता कि आप भी हमारे साथ आए। मैं प्लीज। आप आइए ना हमारे साथ, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगी। 3। क्या? चलिए ना। सुनो, ये तुम क्या गिन रहे हो? ये इसको गिनने की बीमारी है। 31। हाँ। बड़ी मजेदार बीमारी है। हाँ, इसी वजह से घर में सब परेशान है। 32। 32 मतलब हम लोग चाहते हैं कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। 33। पर आपको फुर्सत मिले तब ना। कल रात भी घर 2 बजे लौटे। सोनू मुझे कहने दीजिए। माँ बहुत बिगड़ी, कहने लगी शंकर ये हजारों लाखों रुपए तो किस लिए कमाता है, अपने शरीर का भी तो ख्याल रखा कर। और पापा वो तो भैया को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि पूछो मत। कहते हैं कि शंकर जैसे 10-5 और हो जाए तो देश में दूध दही की नदियां फिर से बहने लगे। 40। शंकर, तुम्हें क्या सचमुच वक्त नहीं मिलता? शादी करने के लिए भी नहीं। माँ कहते कहते थक गई कि बिना बहू के घर सूना लगता है। पर भैया कहते हैं जब तक चांद सी लड़की नहीं मिलेगी, मतलब आप जैसी, शादी नहीं करेंगे। इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। एक बात कहूँ? क्या? अब भैया मना नहीं करेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। आप? बहुत देर हो गई। बाय बाय सोनू। बाय बाय। रजनी, सारा दिन कहाँ थी बेटी? मम्मी मैंने आपको बताया था ना कि आज सारा दिन सुनीता के साथ सनसन में बिताऊंगी। लेकिन बेटी, सुनीता तो 2 घंटे से तुम्हारे कमरे में बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन ये वो सुनीता नहीं है, वो मेरी दूसरी सहेली है, सुनीता भार्गव। सुनीता भार्गव? लेकिन मैं तो उससे कभी नहीं मिली। मिलवाऊंगी, जरूर मिलवाऊंगी। कमाल की है ये सुनीता भार्गव। एक बार जो उसे मिल लेता है फिर कभी नहीं भूल पाता। मम्मी डेफिनेटली मिलवाऊंगी। हाँ, गुड मॉर्निंग सोनू ट्रैवल। क्या आप मिस्टर शंकर शर्मा से बात करना चाहते हैं? जी। सॉरी, वो तो 1 महीने से पहले टेलीफोन पर बात ही नहीं कर सकते। आप उनसे कहिए कि मैं रजनी बोल रही हूँ। देखिए, आप रजनी हो या सजनी, इस बिजी मिस रजनी। रोजी, किसका फोन है? सर, somebody call मिस रजनी। ओह सर, आप बिजी थे इसलिए। शट अप। रोजी, मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि जब भी मिस रजनी का फोन आए तो मुझे लाइन मारने दे। मुझे टेलीफोन की लाइन दिया करो। तुम्हारी मोटी सी अकल में ये छोटी सी बात क्यों नहीं घुसती? सुन लो। सॉरी सर। सॉरी रजनी, क्या है कि यू नो माय स्टाफ, ये लोग समझते नहीं कि बिजनेस मेरे लिए सिर्फ बिजनेस है, तुम्हारी तरह मेरी जिंदगी नहीं। मुझे तुमसे प्यार है, कस्टमर्स की लंबी कतार से नहीं। हाँ तो मैं क्या?
अरे तुम्हारे ऑफिस में ये कार का हॉर्न कैसे बज रहा है? अरे नहीं नहीं, ये कार का हॉर्न नहीं है। लंच का वक्त है ना, तो उसका भोपू बज रहा है। हाँ, क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टाफ ठीक समय पर खाना खाए। आखिर आदमी कमाता किस लिए? खाना खाने के लिए ना। शंकर, खाने की बात पे याद आया, तुम मेरे साथ लंच ले सकते हो ताज में? ताजमहल होटल में लंच? हाँ जी हाँ। एक मिनट रजनी, मैं जरा अपनी डायरी देखकर बताता हूँ। एक मिनट। हेलो रजनी, क्या है कि लंच पर मेरे बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, मैनेज होगा नहीं। ऐसा क्यों नहीं करते, आज शाम को साथ पिक्चर चलते हैं। शाम को? मेरे पास पैसा है। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब वक्त है, वक्त। वक्त इज पैसा, यू नो, पैसा इज मनी, टाइम इज मनी फॉर मी। वो तो ठीक है, लेकिन शाम को मम्मी जाने नहीं देगी। रजनी, एक मिनट, मैं जरा सोनू से पूछकर तुम्हें तरकीब बताता हूँ। एक मिनट। सोनू! अरे रजनी दीदी है बेटे, लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? रोने तो और क्या करूं, सुबह से मेरी बहन सुनीता भार्गव बीमार है। पापा और मम्मी पूना गए हैं। डॉक्टर कहते हैं दवाई लाओ, दीदी कहती है सर दबा, और फिर कहती है चाय लाओ। मैं अकेला जन कहाँ हाथ पैर मारूंगा, इसलिए मैं रजनी दीदी को बुलाने आऊँ। अरे आप रजनी दीदी को बुलाते ही नहीं। अरे बाबा, बुलाती हूँ, तुम रो मत। रजनी, ओ रजनी, क्या है मामा? तो जल्दी आ। ठहर जा, अभी आती है। अरे सुनो तो। मैं। तुम रो क्यों रहे हो? रोने तो और क्या करूं, तुम्हारी सहेली सुनीता भार्गव बीमार है। पापा और मम्मी पूरा गए हैं। डॉक्टर कहते हैं दवाई लाओ, दीदी कहती है सर दबाओ। और तुम अकेले कहाँ हाथ पैर मारोगे? इसे तो मुझे बुलाने आए हो ना। लेकिन एक आप चलती नहीं। अरे चुप हो जा। अरे जाना जाते क्यों नहीं? चलो जा। मेरे प्यारे मामा पापा, आज आपकी ये बेटी पूरे 21 बरस की हो जाएगी। मामा, जिस सुनीता भार्गव के छोटे भाई सोनू से आप मिली थी, वो कोई सुनीता भार्गव नहीं, बल्कि शंकर धर्मा है। मतलब तो आप समझ गई होंगी। मैंने आज उसे अपने बर्थडे पार्टी पे बुलाया है। मुझे उम्मीद है वो आपको भी उतना ही पसंद आएगा जितना कि मुझे। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये क्या, आजाद पंछी को कैद करके मेरे जन्मदिन का तोहफा बना दिया? पंछी आजाद कहाँ होता है, जिंदगी की कैद में हमेशा गिरफ्त रहता है। रजनी, आ गए तुम? मुझे लग रहा था कि आज भी देर करोगे। तुम्हारे वक्त का कोई हिसाब तो है नहीं। अगर आदमी अपने वक्त का हिसाब रखता तो औरत महान कैसे कहलाती? लीजिए, आप अपने वक्त का हिसाब रखिए। थैंक यू। जन्मदिन मुबारक हो। इतना कीमती तोहफा। हेलो शंकर। शंकर, इनसे मिलिए, ये मेरी मम्मी है, मम्मी शंकर धर्मा। जीते रहो बेटे। आओ शंकर। हमारी रजनी की पसंद इतनी अच्छी है, ये मुझे आज ही पता चला। क्यों भाई, मेरी पसंद की दाद नहीं दोगे? क्यों भाई, क्या हो रहा है मेरे इंस्पेक्टर यार? सब ठीक है ना? आओ सक्सेना आओ। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई साहब। बेटी रजनी कहाँ है? मुझे उसे मुबारक दे दिए। भाई आज तो तुम्हें दो मुबारकबाद देनी होगी। वो क्यों? एक तो उसके जन्मदिन की, और दूसरी जीवन साथी चुनने की। ओ, ये बात है। हाँ, तुम देखोगे ना तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अच्छा? हाँ, वो देखो, वो रहा मेरा होने वाला दामाद।